ये बसें फ्री कर रखी है, कितने करोड़ों का नुकसान है, कभी देखा है? कभी से चल रही है। अपनी जेब से दे रहेगा, ये बताओ। कह रहे हैं अब 100 करोड़ को हम फ्री राशन देंगे। राहुल को कहता तो अपने मामा के घर से देगा, तो ये क्या अपने मामा के घर से देगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो आप लोग तो जानते हैं कि हाल फिलहाल अभी दिल्ली में चुनावों का माहौल चल रहा है। आज हम जनता से ये जानने वाले हैं कि जनता किस पार्टी को सपोर्ट करने वाली है, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को या फिर कांग्रेस को। तो चलिए फिर तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ दिल्ली वालों का कहना है। आप लोग किसे चाहते हो दिल्ली में? नहीं तो बीजेपी को चाहता हूँ मैं। बीजेपी को। क्या वजह है कि आप बीजेपी को दिल्ली में चाहते वो हैं? अच्छा कर रही है, ये कर क्या रहा है ये तो बता दो क्या कर रहा है। लोगों की देखो झुग्गियों में दिखाते हैं कि पानी आ रहा है, कीड़े आ रहे हैं पानियों में, गंदा पानी आ रहा है। ये बसें फ्री कर रखी है, कितने करोड़ों का नुकसान है, कभी देखा? कभी कहते आप अपनी जेब से दे रहेगा। क्या दे नहीं रहे तो भाई साहब एक बार मैं बताओ, नेता नहीं ना, सुनो। ये सरकार किससे चल रही है? अपनी जेब से दे रहेगा, ये बताओ। मैं कह रहा हूँ सरकार किसकी वजह से चल रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जनता की वजह से चल रही है। ये कितने का आप किसे चाहते हैं? केजरीवाल को चाहते मैं उन सबका विरोधी हूँ जो इस देश को लूट रहे हैं, बस। हैं? किसके आप सपोर्ट में हो फिर? क्या लगता है कि अगर बीजेपी दिल्ली में आ गई तो क्या कुछ करेगी? बहुत बढ़िया करेगी, देखते रहना जब जैसे पता क्या? नहीं कुछ भी जो भी है। मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा टेक लूँ तो आपको सब पता है क्या होता है क्या नहीं। ये क्या कर रहे हैं मेरे को ये बताओ ना। कहते हैं अस्पताल में हमने ये कर दिया, ठीक है, एक स्कूल तो अच्छे हुए हैं, अस्पताल में अभी चले जाओ, इंदिरा कितना बड़ा है आपने देखा है? आप किसे चाहते हैं सर दिल्ली में? जैसे ये बोल रहे हैं ना सर, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं और उनमें ये भी है कि पूरा नहीं पड़ता काम। जो भी आते हैं मरीज आते हैं, एक मिनट, जितने भी दिल्ली में कितने सारे लोग तो बिहार से, यूपी से हैं, और किसी को भी इलाज करना ना होता है ऑल ओवर इंडिया, चलो दिल्ली चलो दिल्ली, दिल्ली भागते हैं ना सारे। तो इतने सोर्सेज हैं नहीं जितने, वैसे दिल्ली के लिए तो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। जो बाहर के आ जाते हैं उसको किसको मना कर देते हैं। और सेकेंडली जो दवाई के खुले में ना फ्री राशन का काम हो गया। फ्री राशन को कह रहे हैं अब 100 करोड़ को हम फ्री राशन देंगे। यहाँ कोई इन्वेंशन नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, कुछ हम बनाएं उसका एक्सपोर्ट कराएं, कुछ कराएं, ये कुछ भी नहीं करते यहाँ पे गवर्नमेंट। ये तो खुश होते हैं कि हम 100 करोड़ को दे रहे हैं, फिर बोलते हैं फिफ्थ इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। अभी एक लास्ट टाइम बीजेपी दिल्ली में थी ना, जब साहिब सिंह वर्मा थे, ठीक है, उसका एक मैं रिपोर्ट बताता हूँ। करोल बाग में 6 सरकारी स्कूल बंद करे, 6 सरकारी स्कूल बंद करे और वहाँ पे सारे मॉल बनवा दिए। और मॉल वालों तो पैसे आते ही है गवर्नमेंट को, ये काम करते हैं। आप किसे चाहते हैं दिल्ली में? हाँ जी आप दिल्ली में किसे चाहते हैं? मैडम, चाहते थे कांग्रेस के हैं, लेकिन ज्यादा चांस हो केजरीवाल का। केजरीवाल के। तो आपको लगता है कि केजरीवाल आएंगे? नहीं, उसकी रीजन है मैडम, जो लेडीज जिसको हाफ पॉपुलेशन है ना, तो लेडीज का देखो, जो मैं बताऊं मैडम, मोस्टली वोटिंग करते हैं जोगी चुप, लाइट कॉलोनी से निकलते नहीं हैं, तो उसमें क्या है, उन बेचारियों को देखो बेनिफिट मिल रहा है। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, ना बिजली का, ना पानी का, ना आज मेरा तो चलो, हमारा तो गवर्नमेंट का है, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हूँ, हमें तो पूरी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना, मैं अपनी करें। लेकिन जिसको फ्री बस सेवा मिलती है, अगर उसके 10 रुपए एक टाइम भी बच जाए, शाम के 500-600 रुपए होंगे। बाबू जी उधर बात करो, मैं आपस में फेस 1 to 1 नहीं करता। दूसरा ये कह रहा मैं, जो अभी पानी का 200 यूनिट हमारे, तो 200 यूनिट से तो कोई होता नहीं, वहाँ तो बिजली का बिल 15-20 हजार आता है, हमारे जैसा हो तो बेनिफिट होता है। लेकिन जिस गरीब का 2-2, 500 हजार करके 2-4 हजार बचता है, तो उसका बहुत है। अब ये 80 करोड़ का राशन दे रहा है, बकवास करता है। 3 रुपए किलो राइट टू फूड एक्ट में मिलता था, तो 15 रुपए ही तो देते हैं, 8 आने रोज का देता है, रोज जलील करता है तुम्हें, मैं मुफ्त में खिलाता हूँ। राहुल को कहता तो अपने मामा के घर से देगा, तो ये क्या अपने मामा के घर से देगा? पानी को सारा देश भेज दिया, 8 आने रोज में देता है, 9% है जो बीजेपी का कह रहा है अगली बार हम 100 करोड़ को देंगे। तो इन्होंने ये भी घोषणा, हाँ, That is shameful for us, and they are boasting that we are giving to 80 crore people, we will give to 1 billion people, so we will give to 100 crore people। ये शर्म की बात है। एक बात बताइए, केजरीवाल तो ये भी बोल रहे हैं कि बुजुर्गों को भी फ्री में इलाज देंगे, आपको लगता है? हाँ, फ्री का वो अभी तक वो सरकारी में था, ये बीजेपी वाले आगे कहते हैं जो पहले ऑलरेडी फ्री था वो क्यों दिया। उसने ये कहा कि प्राइवेट में भी फ्री देंगे,
पहले वो गवर्नमेंट देंगे। हाँ दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसका ना उसका काम है, मैडम ये पढ़ा लिखा बंदा विदेशों है। में तो मोदी ने क्या कहा था, कहता मैं आऊंगा इनकम टैक्स तुम्हारा वो माफ कर, वो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इनकम टैक्स नहीं देना। बताओ हम इतना इनकम टैक्स दे रहे हैं। अब ये बताता हूँ, ज़्यादा झूठा सिर्फ आदमी है, बेच 9% है बिजनेसमैन। इन लोगों को जो लोग हिंदू का डर दिखा दिया सारा। इनको मुगल इनसे पूछो, मुगल से पहले देश के राजा कौन थे, किसी को पता नहीं। मुगल से पहले भी मुसलमान थे। इनको मुगल से लेके सीधा फिर कांग्रेस में आएंगे। इनको अंग्रेजों का कभी नहीं बोलेंगे, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने विरोध करा था, बोले अंग्रेज कहीं नहीं जाने वाले। आजाद हिंद फौज का इन्होंने विरोध करा था, बोला तो तुम इसके खिलाफ लड़ो। फिर कुछ कह रहे थे आप कुछ बोल रहे हम थे। हिंदू नहीं है, यही 9% बिजनेसमैन है, वो टैक्सेस देते हैं, ठेकेदार ठीक है। अब वो धीरे धीरे लास्ट ईयर भी 16,000 लोग जिनकी वैल्यू, जिनकी जो नानी को सारा देश भेज दिया। 16,000 लोग जिनकी जो कमाई होती है, जिनकी एनुअल इनकम है 5 CR से ऊपर थी, वो लोग इंडिया छोड़ के चले जा रहे हैं। वो बोलते हैं हम जस्ट एक मिनट। वो बोलते हैं कि हम इतना टैक्सेस देते हैं और उसके बाद हमें फैसिलिटीज मिलती। गवर्नमेंट काम कराने जाओ, लाइन में लगना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, रोड्स खराब है, सब कुछ खराब है। तो धीरे धीरे इंडिया छोड़ के जा रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा अपना। टैक्सेस ही टैक्सेस है, हर चीज पे टैक्सेस। हेलीकॉप्टर पे कर दिया टैक्स 5%, कौन लेता है? और छोटे पॉपकॉर्न पे 18% तक GST ले गए। हेलीकॉप्टर कौन लेता है? बड़े बिजनेसमैन ही लेते हैं ना, अडानी अंबानी लेते हैं ना। पेंशन आएगी तो उसमें 5% GST कर दिया। मतलब व्हाट डू यू मीन? जो ये कोई इकोनॉमिस्ट को बिठा दे यहाँ पे, जैसे मनमोहन सिंह थे, निर्मला सीतारमण, शी डजंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता उसको, जीरो, पता नहीं क्या करते थे।